Subscribe and click the bell icon for television updates. बहुत मतलब है यार, अभी सुबह उठने के वक्त यार ऐसा लगता है यार कि यार क्यों उठ रहे हैं यार, मतलब क्या अभी कुछ टास्क ही नहीं है ना कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि एम नहीं रहे, एमलेस हो गए यार हम लोग एकदम से। क्योंकि कभी भी शो के लिए जाते थे हमेशा एक दिमाग में एम होता था, हमेशा एक लाइक ट्रिगर्ड होते थे हम लोग, लाइक ऑलवेज लाइक कि अभी आज ये सीन्स होने वाले हैं, आज एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। क्योंकि हमें पिछले रात को ही हमें हमारे ईपीज़ और हमारे डायरेक्टर्स हमें बोलते थे कि कल एक्शन सीक्वेंस बहुत बड़ा होने वाला है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट मेंटली एंड फिजिकली। तो हम लोग उस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखते थे। गाड़ी चलाते वक्त भी सोचते थे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन लेवल होने वाला है, हमें कितना फोकस करना है इस सब चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अभी थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा जिस तरीके से ये शो ऑफर गया यार, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल यार। कैसे होता ना, लाइफ में आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, अगर 1.5-2 साल आपने शो किया है, 3 साल किया है, हाँ अभी इसका एंड आया है, वी आर हैप्पी। बट ये जो एंड अब्रप्टली हुआ है ना, वी डिडंट एक्सेप्ट इट, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और एक्सेप्ट भी नहीं किया था। तो स्टिल सल्किंग, स्टिल नीड सम टाइम टू गेट ओवर इट, इट विल टेक सम टाइम। फैज़ी के कैरेक्टर को कितना मिस कर रहे हैं? बहुत। फैज़ी मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन गया। आई थिंक फैज़ी ने जो मुझे दिया है, जितना प्यार मुझे फैज़ी से मिला है, जो वार्मथ मुझे लोगों से मिली है फैज़ी के लिए और मेरे लिए, आज लोग मुझे मेरे नाम से कम और मुझे फैज़ुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे 25 शो में दिस इज़ द ओनली रोल आई वुड से दैट मैं कभी ज़िंदगी भर भूलूँगा नहीं। एंड आज सुबह उठ के जो मेरा मग जो था, ज़िद्द दिल मानिना का जो मग सनशाइन प्रोडक्शंस ने दिया था, आज मैंने उसके ऊपर मेरी कॉफ़ी पी थी और पीते वक्त बहुत इमोशनल हो गया था, आँख भर आ गई थी। यार ये शो ने इतना सब कुछ दिया था, बहुत प्यार दिया है। एंड जिस तरीके से लोगों को फैज़ी पसंद आया था, फैज़ी के लिए जो मतलब फैज़ी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें तरह तरह के मतलब उसमें इतने सारे शेड्स थे, जैसे कि वो लवर बॉय था, फ्लर्ट था, फिर द गाय नेक्स्ट डोर, देन एक आर्मी गाय, देशभक्त, देन लव गुरु, फिर एक दोस्त। तो इतने सारे शेड्स एक किरदार में, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल था। बट मैंने अपने आप को कहा था कि यार ये रोल तो करना है। और इस रोल के ऊपर मुझे सुधीर सर और सीमा मैम ने मुझे बोला था, देखो शुरू में तकलीफ़ होगी, लेकिन जब तू ये पकड़ेगा। तो मैंने इसके ऊपर जो मैंने प्रेप किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्यों प्रेप कर रहा हूँ यार, लेट मी बी जस्ट माई सेल्फ, लेट मी जस्ट बी कूल एंड हैप्पी एंड लाइक दैट, ये रोल अपने आप निकलेगा। और ये बात मेरी शालिनी ने भी मुझे कही थी, सब लोगों ने बोला था, क्योंकि इसके इतने शेड्स थे। एंड जिस तरीके से बाहर निकला ये कैरेक्टर, जिस तरीके से लोगों को पसंद आया, अभी जो कोयल और फैज़ी के जो सीन्स आ रहे हैं, मतलब जो रोमांटिक सीन्स जो आपको देखने मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि लोगों के जो डीएम्स आते थे कि कोयल और फैज़ी के सीन्स कब आएंगे, कोयल और फैज़ी के सीन्स कब आएंगे, जो जिस तरीके का जो रिस्पॉन्स मिला है कोयज़ी के सीन्स के लिए, आई थिंक द इमोशंस आर कम्प्लीटली पैल्पेबल यार। आई मीन लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई यार। मतलब इट्स लाइक फॉर एन एक्टर प्लेइंग एन आर्मी रोल इज़ ऑलवेज अ ड्रीम, वेदर इट्स शाहरुख खान सर प्लेइंग फौजी, whether it's Hrithik Roshan playing Laksh, Ajay Devgn sir playing LOC Kargil. So for me, playing an army role on my 25th show is a dream, and the kind of response that I got it from the viewers for the Faizi as well as for Koizi, तो इसको मैं कभी गेज नहीं कर पाऊँगा, इसे ना कहीं नापा जा सकता है, ना कहीं तोला जा सकता है। आदित्य, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो फैंस लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ज़िद्द दिल शो को मिस करने वाले फैंस का ये कहना है। तो आप कोई ऐसे ट्वीट देख रहे हैं फ़िलहाल में? मैं सारे ट्वीट्स देखता हूँ एंड बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उनके, क्योंकि क्या है, ऑडियंस है वो है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। द ऑडियंस कैन ब्रेक यू एंड दे कैन मेक यू। वी आर सो थैंकफुल दैट दे हैव मेड अस, एंड उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमारे शो को एक्सेप्ट किया और हमारे शो को एक ग्रैंड सक्सेस बनाया। जबकि शो ऑफर होने के बावजूद भी आज लोग सीज़न 2 की बात कर रहे हैं, हमें सीज़न 2 चाहिए। हम क्योंकि क्या हो गया ना कि ये शो जिस तरीके से बंद हो गया, ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो ये मेरे लिए भी एक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया कि यार कि यार इस तरीके से बंद होना चाहिए था। हर चीज़ का एक बोलते ना, एक देयर इज़ अ रोड वे फॉर एवरीथिंग, कि आप एक जगह पहुंचते हो और वो फिर मंजिल आपकी ख़त्म हो जाती है।
मंजिल हमारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शो अधूरा कहीं पे छूट गया है। ऐसा लगता है कि शो और कुछ बनना चाहिए और कुछ होना चाहिए इसके अंदर। तो अगर सीज़न 2 की अगर लोग ये कर रहे हैं, मैंने देखा था सीमा मैम और सुधीर सर ने भी बोला था कि अगर ऑडियंस चाहे तो हम सीज़न 2 के बारे में सोच सकते हैं। सो अगर ये सच में हुआ तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे। सीज़न 2 अगर करना चाहेंगे हम उसी एलैक्रिटी के साथ और उसी एंथुजियाज्म के साथ हम वापस करना शुरू करना चाहेंगे। सर अगर बात करें हम लोग आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आने वाले टाइम आप किस तरीके के प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? फ़िलहाल तो इस शो से सल्ख हो रहा हूँ, थोड़ा टाइम मैं अपने आप को देना चाहता हूँ क्योंकि 11 महीने नॉन स्टॉप मैंने काम किया था, मैं कहीं भी नहीं गया। तो थोड़ा घूम के आऊँगा, थोड़ा अपने लिए थोड़ा वक्त निकालूंगा। उसके बाद देखूंगा, कुछ आ रहे हैं मुझे लाइंड अप है, कुछ प्रोड्यूसर्स बातें कर रहे हैं, कोई डायरेक्टर्स की बात चल रही है, कोई स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, कोई ऑडिशंस के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, तो चल रहे ऑडिशंस भी दे रहा हूँ मैं। एंड देखते हैं, मंजिल भगवान है, गॉड इज़ काइंड। लव इन यूक्रेन मूवी आप देखने आए, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? I just want to congratulate Vipin Kaushik for his upcoming film and looking forward for that. मैंने इसका प्रोमो देखा है एंड I just want to wish him all the very best because it's a very hard hitting subject which has happened right now and the wounds have not healed for the Ukraine people yet and वो एक सब्जेक्ट अभी इसने इस टाइम में निकाला है, तो it's a very tough job and he has taken a risk actually doing this film. तो I just want to say if this movie works for him then एक एक्टर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आपको सब्जेक्ट्स अभी ध्यान से लेने होंगे क्योंकि आपको ऑडियंस ने अभी ऐसे रोल पे देखा है, तो अभी आप व्हाट्स नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू इट, तो उसके ऊपर निगाहें टिकी रहती है, तो आपको इस सब चीज़ों के लिए ध्यान देना पड़ेगा। आदित्य, जिद्दी दिल 2 की अगर हम बात करें तो क्या आने वाले टाइम पे हमें सेकंड सीज़न देखने को मिलने वाला है, क्या उम्मीद है? सीमा मैम ने घोषणा तो की है कि अगर आ गया, लोगों ने अगर एक्सेप्ट किया, लोगों ने अगर प्यार दिखाया तो वाई नॉट सीज़न 2 हम क्यों ना करें। तो अगर सोनी सब ने अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी तो हम सोनी सब के साथ करेंगे, या तो किसी और चैनल ने हमें करने दिया तो हम उनके साथ करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स शो वॉज अ बिग सक्सेस। तो मुझे लगता है कि यार ये शो बरकरार है, चालू हो जाए क्योंकि कहीं पे अधूरा छूट गया है। मुझे ऐसा लगता है इसका एक इसकी मंजिल अभी तक वो पहुंचा नहीं है। मुझे लगता है हर चीज़, हर कोई एक शो आता है अपने मंजिल तक पहुंचता है और वो वहाँ पे जाके एंड हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये मंजिल तक नहीं पहुंचा है, ये कहीं पे तो एक अधूरा छूट गया एंड इसको वापस ट्रैक पे लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो सीज़न 2 अगर चाहे तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। अच्छा, बाकी स्टार कास्ट के साथ तो आपने बात की होगी, उन लोगों की क्या राय, मतलब वो लोग कितना मिस कर रहे हैं? बहुत सब लोग रोते रहते हैं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है सबके लिए सल्क करना है क्योंकि हमने बहुत मेहनत की इस शो के लिए, बहुत मेहनत की है सारे एक्टर्स ने, नॉट इवन इंक्लूडिंग द टीम, इंक्लूडिंग द सनशाइन की कंप्लीट टीम, सीमा मैम से लेके सुधीर सर से लेके स्पॉट दादा, दे वर क्राइंग फॉर अस। ये एक हमारा एक परिवार बन गया था, हमने किसी को भी मतलब एक छोटा बड़ा नहीं समझा, सबको एक इक्वल दर्जे पे रखा था एंड सब लोगों ने उस काम को और इस काम को, इस शो को उस चोटी के लेवल पे देख रहे थे कि यार ये शो बहुत बड़ा हिट कराना है। जो हमें दिख रहा था, जो उन्हें दिख रहा था, जो ऑडियंस को जिस तरीके से दिख रहा है, बट जिस तरीके से बंद हुआ उस वजह से सब लोग थोड़े निराश हो गए, मैं निराश हो गया। ज़्यादा फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच हम पर इतना भरोसा दिखाने के लिए, हमारे शो पे इतना भरोसा दिखाया आपने, हमें इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी। तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यही आपका प्यार बरकरार रखे मेरे आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स पे और इसी तरीके से मैं आपका मनोरंजन कर पाऊँ, आपके घरों में और आपके दिलों में जगह बनाते रहो। एंड जिस तरीके से फैज़ी ने आपके घरों और दिलों में जगह बनाई है, अगर लकीली अगर मुझे वापस सौभाग्य मिलता है सीज़न 2 करने के लिए तो मैं बहुत जान डालूँगा और आपको और उसमें एंटरटेन करते रहूँगा।